अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821079996। आरजेडी की प्रखर नेत्री रेणु यादव हालांकि जिला परिषद सदस्य इस बार निर्वाचित भी हुई हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी अपनी बातों को नाप तोल करके रखती हैं और एक प्रखर नेत्री के रूप में मानी जाती हैं। ये बताइए कि इस बार विनोद जायसवाल चुनावी मैदान में आ चुके हैं, बहुत दमदार और भी कैंडिडेट उनके सामने हैं। और जैसे कि आज मीटिंग चल रही थी, तमाम लोगों ने अपनी बातों को भी रखा कि हमारे ही कुछ आरजेडी के कार्यकर्ता किसी दूसरे को मदद कर रहे हैं, तो ऐसे में आरजेडी कितनी कमज़ोर होगी? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूं। और यह मीटिंग आज 3 मुद्दे पर हुई है हमारे राजद कार्यालय में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाना, और शुरुआत भी उन्होंने कर दी है। इसको लेकर हर प्रखंड और हर विधानसभा में आरजेडी के वर्कर, प्रखंड अध्यक्ष से लेकर हर एक सिपाही इस काम को बखूबी अंजाम देंगे। सदस्यता में ज़्यादा से ज़्यादा हम सदस्य को जोड़ेंगे। दूसरी मुद्दा है कि हमारी MLC प्रत्याशी विनोद जायसवाल जी आए हैं और इस बार उनकी जीत तय है। कोई आए जाए उसे मतलब नहीं है, सब चुनाव लड़ने का मौलिक अधिकार है। लेकिन विनोद जायसवाल जी को जमात का वोट मिल रहा है, पार्टी का तो मिल ही रहा है, लेकिन उनके व्यक्तित्व पर और जमात का भी वोट सारे लोग दे रहे हैं। हमारे पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड समिति, जिला परिषद मुखिया और जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, सारे लोग मिलकर उन्हें जिताने का काम। इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, ये हम नहीं, कुछ आरजेडी के लोगों का कहना है कि हमारे दल के ही लोग किसी और को भी मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी तो कमज़ोर होगी, कहीं ना कहीं आपके उम्मीदवारों की जो आप लोगों ने जो जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जीत के लिए, वो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होंगे। जी नहीं, देखिए, कमज़ोर नहीं होंगे। अगले बार जो चूक हुई, महज उन 50 वोटों से उन्होंने MLC हार गए थे, इस बार वह चीज़ नहीं होगा। हमारे विनोद जायसवाल जी प्रत्याशी हैं जो काफ़ी मधुरभाषी हैं और माइंडेड वो बिजनेसमैन हैं, इसलिए बखूबी अपने क्षेत्र को भी वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे और विकास ला के देंगे। यह सब लोग, सारे प्रतिनिधि पंचायत जानते हैं कि हमारी मुद्दा, पंचायत प्रतिनिधि का मुद्दा, वह विधान परिषद में वही व्यक्ति उठाएगा जो माइंड से सोचता हो। व्यक्तिगत और जातिगत भावना लेकर चुनाव को आप वोटर को बहला सकते हैं, लेकिन चुनाव जीत नहीं सकते। जो सक्षम है, जो जानते हैं कि पंचायत प्रतिनिधि का हक क्या होता है, वह विनोद जायसवाल को जरूर देंगे और हमारी जीत सुनिश्चित है और बहुत भारी मतों से वह जीतने का काम। एक चीज़ और आ रहा है कि कहा जा रहा है कि विनोद जायसवाल बाहरी हैं, उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पिछला चुनाव हारने के बाद से एक बार भी वो दिखाई नहीं दिए, तो कितना असर पड़ेगा इस चुनाव? देखिए, बाहरी और घर की बात नहीं है, प्रत्याशी होता है। उनके पीछे वह बाहरी कहाँ है? वह तो आरजेडी यानी महागठबंधन के प्रत्याशी, वो तो घर के प्रत्याशी हैं और हमेशा जो जहां पुकारा है वह जाने का काम किए हैं। और हमारे दल के बड़े बड़े नेता, हमारे ओसामा जी हैं, मैडम हिना साहब है, और बिहारी चौधरी जी हैं, हरशंकर यादव, गठबंधन के 6 विधायक हैं जो सारे लोगों को लेकर चलेंगे। और इसमें आज निर्णय भी हुआ कि एक काफिले की तरह, चुनावी काफिले की तरह हर ब्लॉक में सारे हमारे गठबंधन के नेता जाएंगे, वर्कर जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे और वोटरों से मिलेंगे और उनके वोट मांगेंगे और पार्टी को जिताने का वह उनको आश्वासन भी करेंगे। पिछले बार जब चुनाव वो लड़े थे तो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे, इस बार वो नहीं हम लोग के बीच। कितना असर पड़ेगा इस चुनाव पर, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब जीवित थे तो भी वो चुनाव हार गए थे, इस बार वो नहीं है, तो ऐसे में क्या माना जाए?
जहाँ तक महागठबंधन की बात है और साहब की बात है, तो सिवान लोकसभा और महाराजगंज लोकसभा दोनों खाली है। तो जो आरजेडी के सच्चे सिपाही हैं अपने सीट को एमएलसी के रूप में भरने का काम करेंगे। आज हम गोरियाकोटी विधानसभा से आते हैं, लेकिन आज हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं है, ना एमपी है ना एमएलए है। तो हमारे जैसा व्यक्ति तो कभी भी गठबंधन को ही चुनते आया है और विनोद जायसवाल को भी जिताने का काम एड़ी चोटी लगाकर घर घर जाकर अपने वार्ड से, समिति से, मुखिया से हम आग्रह करेंगे कि गठबंधन की जीत हो। और सारे हमारे नेता भी आग्रह करेंगे कि जो कमी आज साहब की तो रही है और रहेगी, लेकिन इस कमी को हम वर्कर भरने का काम करेंगे। पार्टी के वर्कर ही सिपाही होते हैं, नींव होते हैं पार्टी के करकर्ता भरने का काम करेंगे और शहाबुद्दीन साहब को श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। हम विनोद जायसवाल जी को जिताएं। एमएलसी का जो चुनाव होगा 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना ये प्रभाव करेगा उस पर, ये चुनाव एमएलसी का चुनाव, इसका जो रिजल्ट? देखिए, आज सरकार की जो स्थिति है, जो अफसरशाही और महंगाई, बेरोजगारी के लेके जो महिलाओं को आरक्षण देने से बात करती है, आए दिन बलात्कार की घटनाएं, रेप, जो आज आप देख रहे हैं, जो गया वाला होम कांड में जो हुआ है, सेंटर होम का भी जो कांड हुआ है, कहाँ लोग सुरक्षित है? इस सरकार से लोग ऊब चुका है। इसलिए बदलाव की प्रक्रिया लहर बह चुकी है और बदलाव एमएलसी से ही शुरू होगा और लोकसभा में बदलाव किया जाएगा। सिर्फ लोगों को झांसा देकर वह गरीबों का वादा कहाँ गया मोदी जी का, जो 15 लाख उन्होंने कहा था कि गरीबों के खाते में लाकर देने का काम करेंगे। सारी लोग बस मोदी जी को है कि 5 किलो राशन दे दें और बेरोजगारों को हम रोजगार न दें, मजदूरों को हम मजदूरी न दें, महिलाओं को आगे बस भिखमंगा बनाना चाहती है कि 5 किलो राशन लीजिए, अपने घर में खाइए और न पढ़ाई कीजिए, न प्रतियोगिता में जाइए, न आप आगे बढ़िए। उनकी मेंटलिटी को लोग समझ चुकी है कि सिर्फ भरमाने का काम करते हैं। वह इस बार लोकसभा में, एमएलसी में जरूर दिखाने का काम करेगी। बिहार की जनता जाग चुकी है। और सवाल आपसे करेंगे, हिजाब मामला जो अभी काफी गरमाया हुआ है, आपने देखा कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर के क्या माना जाए? जो हिजाब मामला है, कई जैसे कि लोगों का कहना है, कुछ एनडीए के लोगों का कि हिजाब या ड्रेस कोड हो जाना चाहिए, तो ये क्या माना जाए? अब हिजाब पे राजनीति हो रही है, बेरोजगारी पे नहीं हो रही है। देखिए, भारत देश हमारा खूबसूरती है, इसमें बहुत तरह के संस्कृति है। तो एक अपना पहनावा होता है, कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई साड़ी। हमारे हिंदू धर्म में भी नौ नवेली दुल्हन आती है तो घूंघट में रहती है, राजस्थान में घूंघट में रहती है। तो अगर मुस्लिम बिरादरी के लोग अगर नकाब पहनते हैं तो उससे तो सुरक्षा और बढ़ता है कि कोई अंग महिलाओं का दिखाई नहीं देता है, तो और सुरक्षा के घेरे में अपने आप को छुपा के रखती है, तो इसमें क्या गुनाह है? इसलिए कोई भी देखिए, किसी भी मनुष्य को पोशाक पर पाबंदी लगाना या उसके ऊपर अत्याचार करने वैसी बात हुई। सारे लोग स्वतंत्र, आप धोती कुर्ता पहनिए, जीन्स पहनिए, हम साड़ी पहन रहे हैं, सलवार कुर्ता पहन रहे हैं, नकाब लगा रहे हैं। यह मोदी जी नहीं तय करते हैं या भाजपा के लोग नहीं तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा और क्या पहनेगा, यह हम स्वयं तय करेंगे। हम एक नागरिक है, भारत के नागरिक है, हम एक महिला हैं, अपने सुरक्षा और अपनी पहनावा स्वयं तय करेंगे। इस पे राजनीति नहीं होनी, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और पोशाक किसी दल का नहीं है, महिलाएं किसी दल का नहीं है, महिलाएं एक नारी है जो एक पुरुष को जन्म देती है। और महिला पर राजनीति करना एक काफ़ी घिनौनी बात है, जो किसी भी दल को, नेता को यह शोभा नहीं देता कि जिस महिला से आप जन्म लेते हैं उस महिला पर आचरण उठाते हैं और आप सलवार और बुड़के की बात करते हैं। यह एक घिनौनी राजनीति है, महिलाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारी 3 माता हैं, जो भारत माता है और गौ माता, और हम महिलाओं को कहा जाता है कि हमारे घर की इज्जत आबरू है। तो इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसको बंद करनी देनी चाहिए। इसलिए कि आपके घर भी बहू बेटियां है, इसको सम्मान करना चाहिए, उसको बेआबरू करने की कोशिश ना करें। आपकी राजनीति धरे के धरे रह जाएगी। महिलाएं भी जग चुकी है, वो अपना जानती है अधिकार और हक हकूक को लेने के लिए। इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। जो कि जिला पार्षद चुन करके इस बार आई हुई हैं, बसंतपुर इलाके से आती हैं और सीधे तौर पर इन्होंने कई सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे अंदाज में दिया है। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। बड़े बड़े महानगरों के
के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टैक्ट करें 991125